أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सलावत बआवाज़ बुलंद। सबसे पहले तमाम बादाखारान विलायत को जिस हुसैन की बराबरी कोई नहीं कर सका उसकी बराबरी करने वाली मस्तूर के ज़हूर पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। जश्न मनाने आए हो या बिगाड़ देने, तो फिर चेहरों पे जश्न लिख लो। हाँ, हर सफ़ाए रुखसार जो है उससे मवद्दत टपकती नजर आनी चाहिए। जो भेजूं पहली फुर्सत में वसूल होना चाहिए। बात समझ में आए तो फिर इतना बोलना है कि जो जश्न इस वक्त अफलाक पे हो रहा है वो ज़मीन पे उतर आए। वजहुल्लाह की बेटी का जश्न है। फरिश्ते भी वीडियो बना रहे हैं तुम्हारी, और जश्न के बाद रवेश फिरदौस पे चलेगी और वजहुल्लाह देखेगा कि मेरी जीनत के जश्न पे किस चेहरे पे नहूसत बरस रही है और कहाँ गुलाब खिला हुआ है। सूरह बकरा से एक आयत तिलावत करने लगा हूँ। मैं 5 मिनट तमहीद के लिए और फिर मैं अपने मकसद की तरफ रवाना हूँ इंशाअल्लाह। अल्लाह ने इस आयत में एक हुक्म अपने मकासद के तर्जमान अपने हबीब मोहम्मद अहमद महमूद को दिया और साथ फौरन दूसरा हुक्म उम्मत को दिया। रसूल से कह रहा है फवल्ले वजह का शतरल मस्जिदिल हराम में, और हमसे कह रहा है वह है सोमा कुंतुम फवल्लू वजूहकुम शतरा। फरमाया ऐ मेरे हबीब और रसूल को ये हुक्म ऐन हालत नमाज में मिला कि ऐ मेरे हबीब अपना रुख फेर ले मस्जिदुल हराम की तरफ। अल्लाह अकबर। क्योंकि रसूल की यह ख्वाहिश रही थी कि अब किबला बैतुल मुक़द्दस को नहीं बल्कि उस घर को होना चाहिए जहां मेरा भाई आया। तो रसूल की इस ख्वाहिश को ऐन हालत नमाज में अल्लाह ने रुकू में हुक्म दिया। हाँ, बहरहाल मैं उस हकीकत की तरफ नहीं जाना चाहता कि मेरा मौजू और है। और फिर हमसे कह रहा है वाह है समा कुंतुम फवल्लू वजूहकुम शतरा, तुम भी जहां जहां भी हो अपना मुंह काबे की तरफ कर लो। हाँ, वो लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है वो है शतर, जिसका तर्जुमा तरफ, जानिब, समत, जेहत, ये सारे इसके लुग़वी और लफ्ज़ी मानी हैं। लेकिन जो मेरा खिताब अक्सर सुनते हैं उनसे पता है कि गज़ल फर्ज सोच के बीमारों से खिताब नहीं करता, ख़रीदारों से खिताब होता है मेरा। जिनके पास क़ुव्वत ख़रीद है वो मेरे साथ कदम मिला के चलें। शत्र के नदीम में अदद निकालता हूँ, जमा करना कितने बनते हैं। शीन के 300, तोए के 9, रे के 200, कितने हुए? 500। ऊंचा बोलो 500। 5 और 9 14 नहीं होते? यानी आयत का बातिन बता रहा है कि हकीकी किबला 14 है। अल्लाह अकबर। हाँ, बस
गो के बेगम ये माहौल मुझे लग नहीं रहा खरीदारी वाला, पर जितने चंद खरीदार बैठे हो तुम्हारे लिए बात शुरू करने लगा हूं। सर उठाना शात्र के लफ्ज ने बताया 14 है। मिराज के जिक्र में अल्लाह ने कहा है ना, सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। अब जाहिर में तो हर कोई तर्जुमा जानता है कि तस्बीह के लायक है वो ज़ात जिसने अपने अब्द को सैर कराई मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा तक, आखिरी किनारे वाली मस्जिद तक। अब जाहिर में मस्जिदुल हराम काबा सामने आता है, कहते हैं मस्जिद अक्सा ऊपर कहीं आखिरी किनारे पर मौजूद है। मुझ पर तफसीर बिर राय का इल्ज़ाम न लग जाए, अल्लामा सैयद अहमद नजफी मुजतहिद परस्तों को मुजतहिद की बात सुनाने लगा हूँ। वो कहते हैं कि हर जाहिर का बातिन भी होता है, कोई जाहिर बातिन के बगैर नहीं, कोई बातिन जाहिर के बगैर नहीं, और दोनों पे ईमान ना हो तो ईमान अधूरा है। तो जाहिर में तो काबा और वो मस्जिद है, तो बातिन क्या है? अल्लामा सैयद अहमद नजफी लिखते हैं बातिन में मस्जिदुल हराम अली है, मस्जिद अक्सा कायम ज़माना है। अल्लाह जो तो अब इनका तो सजाद किबला होना मुसल्लम है, मगर मैंने आज चक्री के इस मिंबर से एक और किबला बताना है। हाँ, पिछले माले वालों, तुम्हें दाद की छुट्टी दे सकता हूं, हाथ उठाने की नहीं। हाँ, हाथ उठाते रहना कभी कभी, और वो भी एक मुजतहिद की ज़बानी, जिनके नाम के साथ अल मुजतहिदुल अकबर फ़क़ीहुल उम्मत लिखा जाता है, अल्लामा मोहम्मद हुसैन अस्फ़हानी रिज़वानुल्लाह अलैह। उन्होंने जिसका जश्न आज मनाने आए हो, इस बीबी का जिक्र करते हुए कहते हैं वल्लैत वजही शतरा क़िबलतिल वरा। जागना खुदा के लिए। हाँ, मुझे अफसोस ना होने देना कि बेमहल इल्म की मंडी सजा ली थी मैंने। वल्लैत वजही शतरा क़िबलतिल वरा वमन बिहा तशर्रफत उम्मुल वरा। वो कहते हैं लोगों, मैंने अपना मुंह फेर लिया है उस बीबी की तरफ जो वरा का किबला है। अल्लाह, इधर वालों समझ आ रही है बातें? अच्छा चौधरी अरशद, वरा क्या है? बस नबील यूं समझ लो कि खुदा और 14 को छोड़कर जो है वो वरा है। जी जी, मैंने इसलिए हवाला भी दे दिया, मुजतहिद का नाम भी बता दिया। हर्फ की खयानत कोई साबित कर दे तो अपनी शहर खुद ना काटूं, मेरे नुत्फे में शक करना। आगे हिदायत मैं नहीं बांधता, वो नजफ से इंपोर्ट होती है, वहां से मंगा लेना। वल्लैत वजही शतरा क़िबलतिल वरा, मैंने वरा के किबला की तरफ अपना रुख फेर लिया है। उम्मुल कुरा मक्का का नाम है, शहरों की माँ, बस्तियों की माँ। वो कहते हैं इस उम्मुल कुरा में एक किबला जो है, वो कहते हैं जानते हो इसको शरफ भी अली की इसी बेटी के सदके मिला है। अल्लाह, जो घबराहट तो नहीं ना तारी हो रही? हाँ, आगे एक एक लफ्ज में असरार के जहान छुपे हुए हैं, लेकिन साहिबाने इशारत के लिए। हाँ, कुतुबो मुहीते आलमिल वजूद,
देखते मेरी तरफ है ना, कुतुबो मुहीत आलमिल वजूद फी क़ौसैन नुज़ूल वस्सऊद। वो कहते हैं ये बीबी आलम वजूद के मुहीत में वो कुतुब है कि वजूद जिसके गिर्द तवाफ करता है ना। आलम दुनिया की जगह हम बात नहीं की उन्होंने, आलम बशरियत की नहीं, आलम मलकूत की भी नहीं, आलम जबरूत की भी नहीं, आलम लाहूत की भी नहीं, आलम वजूद, यानी जहां जहां वजूद है। पता नहीं किसके पढ़े क्या पढ़े, जहां जहां वजूद है उसका कुतुब अली की ये बेटी है। हाँ, एक मुजतहिद की ज़बानी हामिद शाह इनको बता रहा हूं, आज वाली मखदूमा को, मुखद्दरा को, मुबज्जला को, मुअज़्ज़मा को आलम वजूद का कुतुब कहा है उन्होंने। क़ौसैन नुज़ूल वस्सूद, दो कौसें होती हैं, मैं मुख्तलिफ मजालिस में आपको बता चुका हूँ। एक कौस नुज़ूल है, एक कौस सऊद है, यानी अर्श छोड़ के ज़मीन पे आना, फर्श छोड़ के अर्श की तरफ जाना। ये कौस नुज़ूल, ये कौस सऊद। वो कहते हैं फिर नुज़ूल काबतुर रज़ाया वो फिर सऊद क़िबलतुल बराया। वो कहते दुनिया वालों तुम्हें कौस नुज़ूल में तो ये उम्मुल मसाइब दिखाई देगी, लेकिन कौस सऊद में देखो जो जो खुदा ने बनाया है उसका किबला नजर आएगी। अल्लाह बैठे हो या चले गए हो? असल में मसला ये है, उस दौर में पैदा हुए हैं हम जिस दौर में हर शिया के मैदे को अली रास नहीं आता, और मैं तो फिर अली की बेटी के फजाइल पढ़ने लगा हूं। हाँ, उसी को ही बर्दाश्त होंगे जिसके मैदे में पहाड़ से ज्यादा मजबूती और पायदारी होगी, वरना बात फिर सर से गुजरती चली जाएगी। वो देख कौस नुज़ूल में उम्मुल मसाइब है, लेकिन कौस सऊद में यानी आलम अर्श पे देखो क़िबलतुल बराया, जो जो अल्लाह की परकारे तकवीन से वजूद में आया है उसका किबला है ये। बल बाबो हित्ततन फिल खताया मौइलुल हिबात वल अताया। यकीन मानो मेरी इल्मी कदो कामत बहुत छोटी है, बात उस खानदान के लिए बैठा हूं जो इदराक से कहीं ऊंचे हैं। खुदा की कसम, जो भी कायनात में इनको माने फिरता है वो इनके जाहिर को देखकर मानता है। हाँ, ये मोहम्मद वाले मोहम्मद का पैगाम, वो खानदान आदम भी सोचे तो दिमाग पे छाले पड़ जाते हैं जी। और याद रखना, ये तो मेरी कौम के बच्चे भी जानते हैं, तुम्हें उलमा, खुतबा, वाइज़ीन, हत्ता के ज़ाकिरीन तक भी बताते हैं कि अली के लहजे वाली थी ये। तुम उस लहजे को उर्दू वाला लहजा समझते हो, हालांकि अरबी और उर्दू के लहजे में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ये मकसद नहीं है कि सौती तासुर अली जैसा था। किसी और खतीब का अगर सौती तासुर मुझ जैसा हो और कहीं कैसेट चल रही हो तो तुम देख के भूल सकते हो ना कि गज़नफ़र बोल रहा है। यह है सौत का मिलना, ऐसा नहीं कि अली से सौत मिलती थी। मतलब यह है जो तासीर अली की आवाज में थी, जी, ऐन बैन वही तासीर
इस मुखद्दरा की ज़बान में थी। तो हमेशा जगह में एक लफ्ज़ कह के मैं आगे गुजर रहा हूँ, मैं ये भी जानता हूँ कि यहाँ हर एक के पल्ले नहीं पड़ेगा। कभी तन्हाई में बैठकर बिस्तर पे करवटों के सफ़र में सोचिए ज़रूर कि क्या कहा है मैंने। बस यूं समझ लो कि हैदर खुदा की खुदाई में दो हैं, एक मैदान का हैदर है, एक पर्दादार हैदर है। अल्लाह जो लाइट के पीछे बैठे हो, बात समझ आ रही है ना? क्या कहा मैंने? एक मैदान का हैदर, एक पर्दादार हैदर। चलो ये अगर कुछ लोगों ने खरीद लिया है तो फिर हम एक और जुमला बोल देता हूं। मैदान का हैदर जुल्फ़िकार से मारता है, पर्दादार हैदर खुतबों की तलवार से मारता। अल्लाह अल्लाह। ये मुझ पे एहसान किया है नारे का या नजफ वाले पर? हाँ, इस नारे से कोताही ना किया करो ना, इसमें डंडी मारो ना। डंडी मारोगे तो मारे जाओगे, क्योंकि मरने के बाद तुम्हें बड़ी ज़रूरत पेश आएगी इस नाम की, और फिर उस वक्त उसी ज़बान से याद ही निकलेगा जो दुनिया में कहती रही है। हाँ। जियो। बात कहाँ थी? हाँ, नहीं, ये तो बाद में एक जुमला मोतरजा के तौर पर मैंने बोल दिया। सर उठाना, वो कहते बल आए थे ना कुरान में, बनी इसराइल ने जब हजरत मूसा से कहा था। बनी इसराइल भी अजीब जगह टेढ़ी कौम थी, जिनके मैदे को आसमानी रिज़्क रास नहीं आया। करीमुल्लाह से कहने लगे उदुलना रब्बका युखरिजना मिम्मा तुंबितुल अर्ज़, अल्लाह से कहे ज़मीन वाले रिज़्क दे हमें। तो फिर अल्लाह ने शर्त क्या रखी? ओ सामने जो बस्ती नजर आ रही है इसमें दाखिल हो जाओ, अरीहा नामी बस्ती, लेकिन एक शर्त के साथ दाखिल होना। क्या? वदखुलुल बाबा सुज्जदन वक़ूलू हित्ततुन नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम वसनज़ीदुल मुहसिनीन। दरवाजे से सजदा करते हुए गुजरना। नहीं, मेरा चैलेंज है जहां तक इल्म है ले जाओ। अरीहा फलस्तीन में, कभी फलस्तीन में काबा रहा है? कोई किबला रहा है? कोई बैतुल मुक़द्दस, कोई बैतुल लहम, कोई मूसा और हारून के घर, यही किबला थे। फिर अल्लाह क्यों कह रहा है वदखुलुल बाबा सुज्जदन, दरवाजे से सजदा करते हुए गुजरना। वक़ूलू हित्ततुन, और कहना हित्ता, बख्शिश, गुनाहों की बख्शिश मांगना। नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम, हम तुम्हारी खताएं, तुम्हारे गुनाह माफ कर देंगे। अब चक्री वालों, पिंडी वालों, चकवाल वालों, इसराइली वो हैं जिन पे 50 नमाजें वाजिब थी, और 5 नमाजों के घमंडी हो। 50 नमाजें पढ़ पढ़ के गुनाह नहीं बख्शवा सके। अल्लाह कहते हैं एक सजदा करो, दरवाजे को गुनाह माफ कर दूंगा। अल्लाह तो क्या था ये दरवाजा? तेरे मौला अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किसी ने पूछा, मौला क्या तलिस्म था उस दरवाजे में कि वहां सजदे का हुक्म मिला? सारे उठाना, दिल में या अली अदरकनी भी कहना। फरमाते कोई तलिस्म नहीं था, ये अलम गवाह है, मिंबर पे हाथ हैं,
जश्न अली की जीनत का है। इन सब की कसमें खा के खुदा की अदालत तक की जिम्मेदारी से गज़नफर कह रहा है। तुम्हारा 11वां इमाम कह रहा है मसल्लल्लाहु अला ज़ालिकल बाब मिसाल मुहम्मदिन व अलीयन। उस दरवाजे पर अल्लाह ने मेरे नाना मोहम्मद और बाबा अली की तस्वीरें लगाई हुई थी। अल्लाह अल्लाह नहीं। अब यहाँ एक बात कहना नदीम मुझ पे वाजिब हो गई है नबील। ना कहा तो मैं बीमार हो जाऊंगा, फिर क्या ख्याल है? बीमार देखना है या कहूँ? पिछले नहीं सुनना चाहते तो फिर बोलो ना, कहूँ? तुम ना भी कहते तो मैंने कहनी थी, क्योंकि जिसका नमक खाता हूं उसका भी तो हलाल करना है ना। और मेरी रगों में नमक है शाह नजफ का। बनी इसराइल वालों के सजदे में अली की तस्वीर आए, उनकी इबादत बातिल नहीं होती। तेरी नमाज में आ जाए, तेरी नमाज बातिल हो जाती। जो अब मेरे ख्याल है हर बंदा मेरी बात समझ गया होगा। उस दरवाजे का नाम रखा गया बाबे हित्ता, बख्शिश वाला दरवाजा। वो जाहिर था तो इसका बातिन भी तो दगम होना चाहिए कोई। अब हमेशा बातिन क्या है इसका? और मेरी उंगली पकड़ो, यहीं बैठे बैठे चश्मे तसव्वुर से 1400 साल पीछे की जस्त लगाओ। मुल्क इराक है, शहर कूफा है, मिंबर अबियद है, ऊपर किबरियाई का बदन है, मुंह में बेजबान की जबान है। अली फरमा रहे हैं यूहन्नास नहनो बाबो हित्तातिन, वो हित्ता वाला दरवाजा हम हैं। अल्लाह अकबर। हाँ नहीं, ये महल्ला थोड़ा सुस्त नजर आ रहा है, पिछले फिर भी अब जा गए हैं। अली ने ये नहीं फरमाया अना बाबो हित्ता कि मैं बाबे हित्ता हूं। नहनो हम। नहनो की अदद जानते हो? ये भी बड़ा एक इल्मी लतीफा है। अना मैं, वही अना जबर के साथ मैं, नीचे जेर लगा दो इन्ना, इसका माना भी हम। इन्ना अनज़लना हो फिर लैलतुल क़द्र, हमने नाज़िल किया। इन्ना का माना भी हम और नहनो का माना भी हम। नून की अदद है 50 और जीम वाली है के हैं 8 और फिर नून है, फिर 50 50 50 100 और 8 108 और हक के अदद भी 108। हाँ, है के 8 अभी बताए और 2 नुक्ते वाले काफ के 100 हैं। तो हक और नाहनो एक दूसरे में पैवस्त हैं। अगर शहनशाह ने फरमाया होता ना कि मैं बाबे हित्ता, तो शायद मैं चौधरी अरशद बात ना छेड़ता। उन्होंने फरमाया हम, तो फिर कुछ और भी तो शामिल होंगे। अब मुझसे न लड़ना, उस मुजतहिद से लड़ना। अल्लामा मोहम्मद हुसैन अस्फहानी से वो कह रहे हैं बल बाबो हिद्दतन फिल खताया व मौइलुल हिबात वल अताया। वो कहते हैं जाहिर में ये बाबे हित्ता है, बातिन में हित्ता वाला बाब अली की बेटी है। अल्लाह
सिर्फ बाब हिता मौइलुल हिबात वल अताया, अल्लाह का लुत्फ़ो करम, अल्लाह के इनामात, अल्लाह के अतियात, अल्लाह की बख्शिश की पनाहगाह भी यही है। थक गए हो? अब जो मैं कहने वाला हूं, मैं तुम्हारे हक में दुआ करूंगा कि तुम्हें तुम्हारा मौला सलाहियत दे समझने की, मानने की, और तुम मेरे हक में दुआ करना कि मैं हक बयान करूं हक वालों के सामने। जी जी, क्योंकि बात जगह वो आ गई है कि बड़े बड़े पहाड़ लरस जाएंगे, लेकिन हवाला भी मुझसे सुन चुके हो कि किसके, मेरी गुफ्तगू नहीं, मुजतहिद अकबर फकीहुल उम्मत का कौल बताने लगा हूं तुम्हें। फरमाते हैं इन्नहा तुमस्सिलुल कंज़ल खफ़ी बिस्सित्र वल हयाए वत्तअफ़्फ़ुफ़। वो कहते हैं, हाँ पहले याद दिला दूं, हदीस कुदसी है, कुन तो कंज़न मख्फियन, अल्लाह कहते ना मैं कंज़े मख्फी था, छुपाया हुआ खजाना था। आ गया ना जहन में? अब आओ मुजतहिद की तरफ। इन्नहा तुमस्सिलुल कंज़ल खफ़ी, वो कहते हो जमाने वालों जब कंज़े खफ़ी को बदन मिलता है तो अली की बेटी बनती है। बस मैंने जो कहना था मैं कह के आगे गुजर गया। इन्नहा तुमस्सिलुल कंज़ुल खफ़ी है, कंज़े खफ़ी जब मुमस्सल होता है, मिसाल में ढलता है। और आगे तौजीह भी बयान करती बिस्सित्र, कि क्यों कंज़े खफ़ी है? पर्दे की वजह से, जैसे वो अपनी किबरियाई में पर्दादार ज़ात। अल्लाह अकबर। अच्छा ज़रा क्या हम जैसे बेइल्म भी अगर सोचें तो ये बात समझ में नहीं आती, जो मिसाल ही कंज़े खफ़ी की है तो फिर उसकी ज़बान की तासीर क्या होनी चाहिए? फिर लिसानुल्लाह का लहजा हो या ना हो। और जो तौजीह तुम्हें सुनाई जाती है वो जाहिलाना तौजीह है कि चूंकि पर्दादार थी ना इसलिए बाप की आवाज अल्लाह ने अता कर दी। और मैं चैलेंज कर रहा हूं, कायनात के आलिम बुलवा लो, रूह जमीन के बुलवा लो, और इधर से कूचा विलायत के सग को आवाज दे लेना। मैं कुरान से लेकर हदीसों तक अंबार लगा दूंगा दलीलों के। औरत की आवाज कोई शरीयत में पर्दा है ही नहीं, तो जब आवाज का पर्दा ही नहीं है तो फिर आवाज छुपाने का मकसद क्या था? यानी बताना ही यही चाहती है तौहीद कि जो मैंने अली के मुंह में ज़बान रखी है वही ज़बान इसके लहजे में है। नहीं, एक गुजरा हुआ वक्त याद दिला रहा हूं, जागते रहना हलालज़ादो। ये तो सुनते रहते हो ना कि इतना सा था, सुनने लगा, फिर खुद भी देखा किताबों में कि अली की बेटी कुरान पढ़ रही थी। अब जो तुम्हें तौजीह सुनाई जाती वो ये है कि चादर का पल्लू सरक गया और सूरज, तुम्हें एक लफ्ज बोलने में तकलीफ हो रही है और मुझे कहते हो पढ़े जा। नहीं, अब जब तक सारे नहीं बोलोगे अगला जुमला मैंने नहीं बोलना। चादर सरकी और सूरज डूब गया ना। और पिछले महल्ले वालों डूबा, क्यों डूबा? कि जी पर्दा कर गया। बेगम ये भी गलत, पर्दा शऊर से है, बेशऊर से क्या पर्दा? ओ भाई, सूरज तो अजराम फलकी के एक बेशऊर जर्म का नाम है, सूरज से क्या पर्दा है? हाँ अच्छा,
इसकी शान ज्यादा है या इसकी पाक अम्मा की? बतौल की ज्यादा है ना। तो बीबी के सहन में सितारा नहीं उतरा था? माँ को तारे से पर्दा नहीं, बेटी को सूरज से कैसे है? अच्छा ठहरो ठहरो, आज तक भी देहातों में रिवाज है, घरों में जानवर बांध लेते हैं, गाय भैंस बांधते हैं ना, मुर्गियां पाल लेते हैं, पर्दादार घरों में भी जानवर बंधे होते हैं, नर भी मादा भी। तो पर्दादार पर्दा क्यों नहीं करते उनसे? तो मुझे यही जवाब दोगे कि गज़नफर तो क्या ही जान बक रहा है, जानवर हैं, बेशऊर हैं। सूरज जानवर से भी ज्यादा बेशऊर है। फिर उससे क्या पर्दा है? मालूम ना हो तो किसी मालूमात वाले से पूछ लेते हैं या मालिकों से इल्तिजा करते हैं, आओ मैंने इसकी तहकीक की हुई है, अगर थके नहीं हो तो फिर सुना दूं कि क्यों सूरज डूबा। तुम्हारा दिल नहीं तो चलो फिर कभी बता दूंगा। जबरन सुनाने की गज़नफर को आदत नहीं है भैया। हाँ, मेरे तो गिरबान के अंदर हाथ डालना पड़ता है कि कोई जवाहिर निकाल, क्योंकि यहाँ असरार बड़े चैन की नींद सोते हैं। हाँ, तलब जाहिर करोगे तो बताऊंगा, वरना उधार तो चलता ही है, आज भी चल जाएगा। आओ, तो जिहाद बहुत पढ़ी है मैंने। हाँ, लेकिन उनमें दो जल्दी जल्दी तो मैं बताता हूं। एक आलिम, चूंकि तकरीबन 8-9 तौजीहात मैंने हामिद शाह बेगम पढ़ी थी इसकी, उनमें दो मुझे बहुत पसंद हैं। फिर दो में से भी एक जो है वो ज्यादा करीने अक्ल है। एक आलिम रब्बानी ने लिखा, सूरज ने पर्दा नहीं किया तो फिर छुपा क्यों है? उन्होंने कहा तुमने रसूल की हदीस नहीं पढ़ी कि अन्नल्लाह वक्कल अला शम्स 70 अल्फ मलक, कि अल्लाह ने 70,000 फरिश्तों की ड्यूटी लगाई है जो सूरज की नूरी तनाबें खींचकर मशरक से मगरिब और मगरिब से मशरक लाते हैं। बात तो मैं कह गया। वो कहते हैं जब चादर का पल्लू सर का वजहुल्लाह की बेटी के पाक सर से सूरज ने पर्दा नहीं किया, वज़अतिल मलाइकतु ऐदीहिम अला अयुनिहिम, फरिश्तों ने तड़प के हाथ आंखों पे रख लिए। अब जाहिर है तनाबें खींचते आ रहे थे, जब हाथ आंखों पे रखा तनाबें छूट गई, सूरज डूब गया। एक ये तौजी, और जो मुझे तौजी सज्जाद चौधरी अरशद ज्यादा पसंद आई है, हकीकी इल्म अल्लाह के पास है, मासूमीन के पास है। मैं दोनों तौजीहें तुम्हारी नजर कर रहा हूं, जो दिल को लगे वो मान लेना। वो कहते हैं कि मैंने तहकीक की कि अली की बेटी उस वक्त पढ़ क्या रही थी। थक गए हो तो छोड़ दूं। वो कहते मैंने तहकीक के बाद ये देखा कि जाल तकराओ सूरत तकवीर, अली की ये मुबल्लगा बेटी सूरह तकवीर की तिलावत कर रही थी, और सूरह तकवीर की आयत है, चक्री वालों इज़ा शम्स कुव्विरत। अल्लाह कहता है एक दिन सूरज बेनूर हो जाएगा, बस लिसानुल्लाह की बेटी के मुंह से निकला हो जाएगा, बेनूर हो गया। अल्लाह अल्लाह जो
जो जो है मतलब निकला मुंह से कि सूरज। ये बिल्कुल जगह में ऐसे ही है जैसे सादिक आले मोहम्मद से किसी ने पूछा था ना कि मौला मा हक़्क़ुल मोमिन अल्लाह, मौला अल्लाह पर मोमिन का क्या हक है। दूर सामने एक बड़ा अजीम शान बहुत बड़ा दरख्त खड़ा था। मौला ने बिला तशबीह उसकी तरफ इशारा किया और फरमाया इन क़ालल मोमिनु लितिल की शजरत क़लई बेउरूक इनक़ला बेउरूकहा। मोमिन का ये हक है अगर मोमिन इस दरख्त से कहे ना जड़ों समेत मेरे पास आ जा तो आज जाएगा। बस ये कहना था कि दरख्त मौला के कदमों में आ गया। जो तो बस मुझे आती ऐसी ही बातें हैं, मजबूरी है। इधर वाले ठीक बैठे हैं। अच्छा तो ये तासीर जबान में चूंकि कंज़े खफी की मुमस्सल है, याद है ना बात। इन्नहा तो मस्सलुल कंज़ल खफी बिस्सित्र, ये पर्दे में कंज़े खफी की छुपे हुए खजाने की मिसाल है। इसलिए और अगले जुमले में कलम ही टूट गई है, हद कर दी। अल्लाह अकबर। तो ये इतनी बड़ी रोशनी कैमरे की है, काफी सारा मजमा ही जो है वो आंखों से ओझल है। पिछले माले वाला ठीक हो। तुमस्सिलुल गैबल मसूना ज़ातुहा, तुमस्सिलुल गैबल मसूना ज़ातुहा तोरेबो अन सिफाते ही सिफातुहा। गैब की किस्में हैं। एक मुतलक गैब है और यहां उन्होंने गैब मसून का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। यूं समझो एक लफ्ज़ होता है नदीम महफूज और एक लफ्ज़ है मसून। एक का मस्दर हिफ्ज़ है, उसका मस्दर सौन है। साना यसून सौना ने इसकी गर्दान है। मानी इसके भी हिफाजत वाले हैं, लेकिन हमें चाहते हैं हम महफूज और मसून में पता है क्या फ़र्क है। अब मिसाल के तौर पर मैं कोई चीज़ अपने मुलाजिम को देता हूं कि इसे हिफाजत से रख ले, अब महफूज हो गई ना, यहां महफूज बोला जाएगा। और एक शय पर मैं भरोसा ही नहीं कर सकता था किसी पर, वो मैंने अपने पास रख ली, ये मसून है। जो इसके पास थी वो महफूज है, जो मेरे पास है वो मसून है। काली की ये जो बेटी है इसकी जात गैबे मसून को पर्दे में जाहिर करती है। अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अब देखो ना, इस बीबी के बहुत लेट आए निसार शाह जी, तकरीबन आखिरी लम्हात के करीब। खैर, दो जुमले जो रह गए हैं उसमें आप भी शामिल हो जाइए। सर उठाना, मेरी आंखों में आंखें रखना। एक छोटे बच्चे बैठे हैं, बल्कि ये इधर वाला और छोटा है, ये भी जानता है और नाम बीबी का जो है उसके मानी भी जानता है। क्या मानी है बीबी के नाम के? अल्लाह तुम्हारा भला करे। बाप की बाप कौन है उसका? नहीं 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 नहीं, मैंने नाम नहीं पूछा। जिसके बारे में वमा यंते को अनिल हवा की जबान कहे, याली अंत ज़ैनुर रहमान, ए अली तू रहमान की जीनत है। अल्लाह अकबर। अली रहमान की जीनत, ये शाह मर्दान की जीनत,
अल्लाह अकबर। अब डर भी लगता है, अपना डर नहीं, खुदा की कसम डर हड़ताल पे था जिस दिन गज़नफर की पैदाइश हुई है। अपना डर मुझे कतन नहीं, तुम्हारा डर होता है कि ज़र्फ उलट ना जाए, छलक ना जाए, कोई मोमिन फिसल ना जाए। देखा आज जश्न है ना, ईद है, अक्सर लोगों ने जीनत की हुई है ना, अब जीनत हटा दी जाए तो क्या कहा जाएगा? यही ना, ये शख्स बेजीनत हो गया। हाँ, अब देखो मैं यूं उल्टा जाऊंगा, ये बेटी ना हो अली बेजीनत होता है, अली ना हो वो बेजीनत होता है। अली एक की जीनत की जमानत, ये दो दो की जीनत की जमानत। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पिछला वाला ठीक है, जो चंद लोग बाहर बैठे हो ठीक हो, जीते रहो। हाँ, असल में ये तो खून है रसूल का, यानी कुछ साल सोहबत रिसालत का शरफ भी है और इसका नाम भी वही के साथ। हाँ बिल्कुल जमानत से कह रहा हूं ये नाम, हालांकि रसूल के मुंह में ज़बान वही है, अगर रसूल नाम रख देते तो भी हमारा ईमान होता कि वही ने रखा, लेकिन मायनते को अनिल हवा वाली ज़बान ने भी नहीं रखा। हाँ, सैयदा अली के पास लाए, सब में हाँ बेटी का नाम रखिए, फरमाया लम अकुल अस्बका अला रसूलिल्लाह। अली बादशाह ने फरमाया मैं रसूलुल्लाह पे सबकत नहीं कर सकता, जब रसूल मौजूद है वो रखेंगे। सरकार तशरीफ लाए, फिर बीबी लेके गई, बाबा बेटी का नाम रखिए। होने को होने से पहले जानने वाला रसूल हम पे इल्मों का इल्म बढ़ाने के लिए कहा, अली के इल्म में क्या कमी है? तेरा शौहर खुद दावा करता है आना इल्मुल्लाह, कि मैं अल्लाह का इल्म हूं, तो अली ने नाम क्यों नहीं रखा? बाबा मैंने कहा था। फिर क्या कहा अली ने? कि मैं रसूलुल्लाह पे सबकत नहीं कर सकता। रसूल ने मुस्कुरा के कहा अल्लामा कुल्ले अस्बका अला रब्बी, फिर मैं अपने रब पे सबकत नहीं कर सकता। अल्लाह अल्लाह। हाँ, जो जाग रहा है अपने मुकद्दर की तरह वो मेरी तरफ देखेगा, और जो खुद भी सो गया है और नसीब भी सोया हुआ है उससे मैं मुखातब नहीं हूं। बस ये बात हो रही थी, जिब्रील आया, सरकार अल्लाह ने सलाम भेजा है और ये फरमान भेजा है इन्नल्लाह ज़य्यनल्लाहुल महफूज़ बिइस्मि ज़ैनबल कुबरा, कि मैंने अर्श को जीनत दी है तुम 5 नामों के साथ, और लोहे महफूज को जीनत दी है ज़ैनब कुबरा के नाम के साथ। अल्लाह जी। हाँ बच्चे बहुत लेट हुए हो आज तुम। हाँ क्या ख्याल है, छोड़ दूं? जो चुप हो। अच्छा क्या कहा? 5 नाम अर्श की जीनत, और ये नाम शादबाश लोहे महफूज की जीनत। ज़रा मैं चाहता हूं ये खुद पहुंचे तो अच्छा है, लेकिन बार मैंने आखिर जाहिर तो करना ही है। 5 नाम अल्लाह ने लोहे महफूज पे लिखे, क्यों? हम जैसों को ये बताने के लिए इस अर्श की निस्बत मुझसे है, मालिक ये 5 हैं। अब पहले पढ़ रही बात या नहीं?
मालिक ये है। अच्छा निसार शाह जी, चौधरी अरशद, साजिद, नदीम, ये तो हर शख्स जानता है, उसूल है। एक घर में 5 रहने वाले हों, जो सबसे छोटा होता है वो ज्यादा लाडला नहीं होता है। चारों बड़े अपनी अपनी मिल्कियत भी उसके नाम कर देते हैं। अब इन 5 में छोटा है हुसैन। यही वजह है नई नई सोच के बीमारों का ठेकेदार गजनफर नहीं है। जो अपना मुकद्दर जगाने आया है वो मेरी आंखों में आंखें डाले। मैदान क़यामत होगा, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। अब्बास का आलम सामने मिंबर हुसैन पे, कैमरों में मेरी आवाज कैद है और ये भी मैं बखूबी जानता हूँ। गैर मुझसे हवाले नहीं, शिया ज्यादा हवाले मांगते हैं। चैलेंज करके कह रहा हूं, जहां तक इल्म है चैलेंज ले जाओ। मैदान क़यामत होगा, खुदाई जमा होगी, सबकी निगाहें अर्श पे होंगी कि आज अर्श पे अल्लाह नजर आएगा। अचानक आवाज़ कुदरत आएगी, या अहल माशर इरफाउ रूसकुम, महशर वालों सर उठाओ। हिजाब अकबर सरकना शुरू होगा। पर्दा हटते 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 जब हटेगा, अर्श पे जली नहीं हुसैन इब्ने अली नजर आएगा। अल्लाह जो जीते रहो। समझ में आ गई ना बात दोस्तों? तो इससे शफकत बेटे क्या साबित हुआ कि अर्श के मालिक चूंकि ये हैं, और मेरे बाद हो सकता है किसी के इल्म की बासी कढ़ी में उबाल आने लगे। आओ जी, आज तो गजनफर अर्श का मालिक भी इनको बना गया, तो फिर अल्लाह कहाँ गया? सारे उठाओ, मेरी आंखों में आंखें देखो। अर्श के मालिक ये हैं, अल्लाह के लिए थोड़ा है कि वो इनका मालिक है। वो अर्श के मालिकों का भी मालिक है। हाँ, उसकी खुदाई के लिए यही बात काफी है। मेरी आंखों में आंखें रखना। अब चूंकि अर्श पे नाम है ये 5 और वो है अर्श के, तो अभी तुमने हदीस नहीं सुनी, लौहे महफूज पे किसका नाम? अली की बेटी का। तो फिर या शियत छोड़ दे या शक छोड़ दे, फिर मानना पड़ेगा ना कि लौहे महफूज अली की बेटी की मिल्कियत में है। और फिर तुम में से कौन नहीं जानता कि जर्रे से अर्श तक, गजनफर से जिब्रील तक, मालूम से गैर मालूम तक, खाक के जर्रे से लेकर नूर तक, हर शय की तकदीर लौहे महफूज में है। अल्लाह अकबर। हाँ, जगह में एक जुमला कहना है मुझे, और अब मुझे बहरहाल कुछ तसल्ली है कि चंद खरीदार हैं मेरे सामने, इंशाल्लाह खरीद लेंगे। तो लोहे महफूज पे अली की जीनत का नाम लेकर अल्लाह ने सिर्फ लोहे महफूज को जीनत नहीं बख्शी, हम जैसे बेइल्मों को ये बताया है जिस जिस शाय का ताल्लुक लोह से है वो इससे मांगना। जागना खुदा के लिए, जो जो शायद लोहे महफूज के सीने में है नबील, वो इससे मांगना। मालिक ठीक है मांगूंगा, और ये यकीन रख के मांगूंगा कि मेरा सवाल बहुत छोटा होगा, इसकी अता बहुत ज्यादा होगी। लेकिन फिर हुसैन तो इससे भी बड़ा है, अली उससे भी बड़ा है, मोहम्मद मुस्तफ़ा उससे भी बड़ा है। फिर लोह की तो हर शय इससे मांगूं, उनसे क्या मांगूं?
अब अल्लाह करे कोई खरीदार निकल आए। आवाज कुदरत आई आलम माना में, जो उसने कहा वो मैं अपने लफ्ज़ों में ढाल के चक्री वालों तुम्हें बताने लगा हूं। अल्लाह ने कहा जो लौह में लिखा है वो ये देती है, और जो लौह में न लिखा हुआ हो इसके बड़े लौह भी अपनी बना लेते हैं। अल्लाह अल्लाह। जो चढ़े तो नहीं गए? बाद बहुत छोटी छोटी बातें लगती हैं, बज़ाहिर हकीकत में छोटी नहीं होती, बज़ाहिर छोटी लगती हैं। हाँ मेरी तरफ देखना, लफ्ज़ है ना लौहो, लाम वाओ और हे जिम वाली। तो नदीम ज़रा फिर इसके अदद जमा करना। लाम के हैं 30, वाओ के हैं 6 और हे के हैं 8। कितने हुए? हाँ 44। 40 कमाल का अदद है, और अनासिर 4 मशहूर हैं, तुम में से बच्चा बच्चा जानता है। यानी लौह का लफ्ज बताता है कि अनासिर को कमाल देती है लौह। मैं कह गया जी, अक्सर के सर से हमेशा अनासिर को, यानी आग, हवा, पानी, मिट्टी, इनको कमाल चाहिए, लौह की तजल्ली इनके लिए काफी है। अल्लाह अकबर। सर उठाना और मैं तुम्हारे रसूल की हदीस ना दिखाऊं, मेरी शहरत काट लेना, लिख के देता हूं। फरमाते हैं खलक़ल्लाहु लौहल महफूज़ मिन नूर क़ल्ब अली इब्न अबी तालिब। या अली, अल्लाह ने लौहे महफूज को तेरे दिल के नूर से खल्क किया। अल्लाह अकबर है। अब लौहे महफूज अली के दिल के नूर से बना, और इस बीबी ने जब भी कभी अली को पुकारा है, पता है अली जवाब क्या देते थे? लब्बैक बिनती नहीं कहते थे, हाँ मेरी बेटी क्या कहना, ये नहीं कहते थे। लब्बैका या मुहज्जता क़ल्बी, ऐ मेरे दिल के समर। लोहे महफूज अली के दिल का नूर, ये अली के दिल का समर। बनता भी यही था कि लौह की मालिक यही बने। अल्लाह। और बस मैं जाने लगा हूं, तो मेरे बेटे से कसीदे सुनो, सोचना जरूर घर जाके। अब आगाज जहां से मैंने दगम शुरू की थी बात याद होगा, किबलतुल वरा, वरा का किबला है ये भूल गए हो? और वरा भी बताया था कि अल्लाह और 14 को छोड़ के जो भी है वो वरा है, और वरा का किबला ये है, सर उठाना। बस आखिरी लम्हा है मेरा, आखिरी जुमला है, आखिरी तोहफा है, लिख लेना। जब कभी इस बीबी ने मदीने में नमाज पढ़ी, इज़ा कानत तबदउ बिस्सलाते तबदउ बिन्नज़र इला वजह अबी अब्दुल्लाहिल हुसैन सुम्मा तबदउ बिस्सलात। जब भी अली की ये बेटी मुसल्ले पे खड़ी होती, धन वालों तकबीरतुल इहराम के लिए हाथ उठाती, हुसैन का चेहरा देखती, फिर कहती अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह है अज़मत। ठीक है, यानी हम जैसों को बता के गई अली की बेटी कि ये जाहिरी किबला है, और अगर मैंने इसकी तफसीर कर दी ना तो तस्मे टूट जाएंगे। देखती हुसैन का चेहरा है, और फिर क्यों कहती है अल्लाह अकबर। अल्लाह
हाँ लेकिन नहीं, बस बात अगली करनी थी। छोड़ दी मैंने कुर्सी, सार उठाना। मदीने में ये करती रही, हरी में हरम में ये बीबी करती थी। हुसैन का चेहरा देखती, जिधर भी हुसैन होता दाएं तो चेहरा दाएं मुड़ जाता, बाएं तो चेहरा, शौकत बेटे बाएं मुड़ जाता, फिर कहती अल्लाह अकबर। और आओ, ढेर है, अंबार है मेरे पास किताबों को। मैंने देखा है कि करबला से शाम तक, मसाइब नहीं कहने लगा, मसला समझाने लगा हूं। करबला से शाम तक हुसैन था नेज़े पे, ये थी महमल में। तो काफिला जब चल रहा हो, कोई आगे कोई पीछे, कोई दाएं कोई बाएं, दारा रसूल हुसैन ऐनमा दारत, जिधर अली की बेटी का महमल जाता, नेज़े पे हुसैन का सर उधर मुड़ जाता है। इसने ये बताया कि जाहिर किबला है हुसैन, और हुसैन ने बताया बातनी किबला है ज़ैनब कुबरा। वमा अलैना इल्लल बलाग।